नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचटी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग से रहने वाले हैं। और जो यहाँ पर हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी ग्रामर जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन से पहले हम जान लेते हैं लिंग की पहचान आप कैसे करोगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है जिससे पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहा जाएगा और स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहा जाएगा। लेकिन कहाँ पर उलझ जाते हैं, उनकी पहचान करने में कोई जैसे शब्द वहाँ पर दे दिया जाएगा और आपने पहचानना होगा। तो अगर आप उनकी पहचान के बारे में आपको पता होगा तभी जो आप यहाँ पर उसमें अंतर कर पाओगे कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो अपने जो पहले हम पहचान जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करोगे कि कोई शब्द में वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो कुछ संज्ञाएं जो होती है वो हमेशा पुल्लिंग होती है, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। तो ये कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा क्या है, पुल्लिंग में होंगी। इसके बाद आ जाता है समूहवाचक, जैसे मंडल है, समाज, दल, समूह या फिर वर्ग हो गया। तो जो भी समूहवाचक जो संज्ञाएं होंगी ये भी आपकी पुल्लिंग रहेंगी। इसके अलावा जो भारी और बेडौल वस्तुएं जो होती हैं, जैसे जूता है, रस्सा, लोटा, पहाड़, तो ये भी आपकी पुल्लिंग होंगी। दिनों के नाम हो गए जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो ये भी आपकी पुल्लिंग है। इसके अलावा जो महीनों के नाम हो गए जैसे फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि, तो ये आपके महीनों के नाम जो है ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है, जैसे जनवरी है, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। जनवरी, मई, जुलाई। वैसे नहीं आपको याद रहता है तो ई से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जनवरी, मई, जुलाई आदि जो है ये स्त्रीलिंग है, तो ये इसका अपवाद भी है। लेकिन फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि जो है ये आपके पुल्लिंग है। इसके बाद है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम जो हो गए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देश के नाम हो गए जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि, तो जो देश के नाम हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है नक्षत्र व जो ग्रहों के नाम होते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, तो ये जो नक्षत्र और ग्रह जो होते हैं ये भी पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है, पृथ्वी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जैसे सूर्य, चंद्रमा, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति ये नक्षत्र ग्रह जो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद आ जाता है जो धातुएं होती हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, तो ये जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा जो है ये धातुएं जो है ये भी आपकी पुल्लिंग है। इसके बाद आ जाता है जो फलों के नाम हैं, वृक्ष हो गए या फिर फल हो गए, तो इनके जो नाम हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद है जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, तो जो मोटे अनाज है या फिर कह सकते हैं क्या अनाज है, तो ये भी पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है, जैसे मक्की है, ज्वार, अरहर, मूंग, तो ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। तो गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि पुल्लिंग है, लेकिन मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग आदि ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद आ जाता है जो रत्न होते हैं, रत्नों के नाम, जैसे नीलम है, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, तो ये जो रत्न जो है, रत्नों के नाम, तो रत्न जो है, रत्नों के नाम यहाँ पर पुल्लिंग है, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा।
इसके बाद जब जो फूल होते हैं, फूलों के नाम हो गए गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब। तो ये जो फूलों के नाम हैं ये भी पुल्लिंग है। इसके अलावा जो देश और नगरों के नाम हैं, दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत आदि, तो ये भी क्या है, देश और नगरों के जो नाम हैं ये पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा द्रव पदार्थों के नाम, जो द्रव हैं जैसे शरबत है, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी। तो जो द्रव होते हैं इनके नाम भी पुल्लिंग हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी आदि जो है यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, तो ये जो द्रव हैं ये पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर जो इसका एक अपवाद है, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो यहाँ पर समय होता है, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। जो समय होता है पुल्लिंग है। इसके अलावा जो द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, तो जो द्वीप हैं, जितने भी द्वीप हैं, तो ये आपके पुल्लिंग हैं। इसके अलावा जो सागर हैं, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अरब सागर हो गया। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद जो वर्णमाला के अक्षर हैं, जैसे क, ख, ग, घ, त, थ, अ, उ आदि, तो ये पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर इसका एक अपवाद भी है, जो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, जिसे छोटी बड़ी कह देते हैं, और री, ये स्त्रीलिंग है। तो ह्रस्व, दीर्घ और री ये स्त्रीलिंग है। क, ख, ग, घ, त, थ, अ आदि जो हैं ये आपके पुल्लिंग हैं। इसके बाद आ जाता है जो शरीर के अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत। तो जो शरीर के अंग हैं ये पुल्लिंग हैं। इसके अलावा अपवाद भी हैं, जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियां। तो जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत आदि क्या है, पुल्लिंग है। जबकि जीभ, आँख, नाक, उंगलियां ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद है आकारांत संख्याएं, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि। तो जो आकारांत संख्याएं हैं, गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि, तो ये पुल्लिंग है। दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले हैं, तो जिसमें दान, खाना और वाला, रखवाला, तो इस प्रकार से जो शब्द हैं, तो इनसे अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग है। खानदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, रखवाला, तो ये पुल्लिंग है। आ, आव, पा, पन, क, तव, आवा, औड़ा से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं ये भी पुल्लिंग होती है। तो आ, आव, पा, पन, क, तव, आवा, औड़ा, तो इनसे जिन शब्दों का अंत होगा तो ये पुल्लिंग होगी। जैसे अ वाला है खेल, जब हम इनको बोलते हैं इनके बाद में जो आपको आवाज़ आएगी उससे आप पहचान कर पाओगे कि ये आकारांत है या आकारांत या इकारांत उकारांत क्या है। तो जैसे खेल है, खेल में ल में क्या है, अ, तो इसका मतलब ये आकारांत है। रेल, बाग, हार, यंत्र, तो इनके बाद में क्या है, अ की आवाज़ आई है, तो इसका मतलब ये जो आपके पुल्लिंग वाले हो। इसके अलावा जो आ है, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, तो जिनके बाद में आ आया है तो ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग। इसके अलावा आव वाले पुलाव, दुराव, भाव, फैलाव, झुकाव आदि जो हैं जिनके बाद में आव आया है ये भी पुल्लिंग है। इसके अलावा पा वाले जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, तो ये भी आपके पुल्लिंग है। इसके अलावा जिनके बाद में पन आता है, जैसे लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि, तो जिसके बाद में पन है वे भी
जो है पुल्लिंग होगी। इसके अलावा जिसके बाद में का है, अब आपने सिर्फ यहाँ पर एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही नहीं देखने हैं, यहाँ पर जो है आपके प्रत्यय की जो तैयारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्योंकि एग्जाम में प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। तो जैसे ये पुलाव है, दुराव, आव, तो कौन सा है? आव प्रत्यय है। बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, पा प्रत्यय है। लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, पन प्रत्यय है। लेखक, गायक, बालक, नायक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रत्यय के बारे में भी पता लग जाएगा। तो जिनके अर्थ में का है, लेखक, ये का जो है ये भी आपके पुल्लिंग वाले रूप हैं। इसके अलावा तव है, जैसे ममता, पुछतव, स्थितव, मनुष्यतव। आव वाले हैं भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि। ओड़ा है पकौड़ा, हथौड़ा आदि। तो यहाँ पर जो आप कुछ इनके बारे में जो प्रत्यय के बारे में पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इसमें लेखक, गायक, बालक जो है इनमें अक प्रत्यय है। तो वैसे जो आप यहाँ पर इनके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। तो उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाता है मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिद्दड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा आदि। यह सदैव क्या है? पुल्लिंग है। तो इनमें जो है सदैव पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिद्दड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा आदि। इसके बाद है कुछ प्राणीवाचक शब्द भी है, जैसे सदैव जो पुरुष जाति का ही बोध कराए। प्राणीवाचक शब्द जैसे बालक, गेदड़, कौवा, कवि, साधु आदि। तो पुरुष जाति का ही हमेशा इनसे बोध होता है। तो ये तो जो है यहाँ पर हमारे पुल्लिंग वाले थे, जिनसे आप पहचान कर पाओगे कि कौन से शब्द में यहाँ पर पुल्लिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं स्त्रीलिंग वाले शब्द, जिनसे आप यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द है उनकी पहचान कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के जो नाम होते हैं, तो ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम। इसके बाद है कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है। तो कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। तो इनसे हमेशा हमें स्त्रीलिंग के बारे में ही पता लगता है, चाहे मक्खी है, कोयल है, मछली, तितली, मैना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञाएं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं, तो जिनसे हमेशा समूह के बारे में पता लगता है। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, जैसे भीड़ है, कमेटी है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से आ जाता है, तो ये समूहवाचक का उदाहरण है। तो भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, चाहे बहुवचन कह सकते हैं एक तरीके से। तो समूह के बारे में यहाँ पर ये बताती है। इसके बाद है प्राणीवाचक संज्ञाएं, जैसे धाय, संतान, सौतन आदि। तो प्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं ये भी स्त्रीलिंग है। इसके बाद छोटी और जो सुंदर वस्तु के नाम हैं, जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी आदि। तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसके बाद है नक्षत्र, जैसे अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि। तो जो नक्षत्र हैं इनके नाम भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी। इसके बाद है बोली, मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, तो ये जो स्त्रीलिंग है। इसके बाद आ जाता है जो नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम, जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि। तो ये जो नदियों के नाम होते हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद है भाषाओं और लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली आदि। तो भाषाओं और लिपियों के नाम, तो ये भी जो है स्त्रीलिंग है। देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली। इसके बाद जो यहाँ पर आ जाती है जो कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग है, कुरान, रामायण, गीता आदि। नेक्स्ट आ जाता है जो तिथियां होती हैं,
जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। तो तिथियों के जो नाम हैं ये भी स्त्रीलिंग है। आहार हैं जैसे खाने वाली जो सब्जी होती है, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, तो ये भी स्त्रीलिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर इसका कुछ अपवाद भी है। अपवाद जैसे यहाँ पर हलवा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, अचार पुल्लिंग है, रायता ये भी पुल्लिंग है। तो सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि जो यहाँ पर शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है, लेकिन हलवा, अचार, रायता आदि ये क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद आ जाता है जो दीर्घ इकारांत वाले शब्द हैं, मतलब बड़ी ई वाले, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। तो ये कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। इसके साथ ही कुछ नोट भी है यहाँ पर। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया रूप भी पुल्लिंग होगा, और कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग में ही होगा। इसके बाद जाता है आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि जो प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द हम बनाते हैं। तो जैसे भाषा, तो क्या है यहाँ पर आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो पता ही लगेगा, साथ में जो प्रत्ययों के बारे में आपको यहाँ पर पता लगेगा। जैसे भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि जो शब्द हैं आ वाले, तो ये भी क्या है, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो ता है, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता आदि। तो ये जो ता वाले हैं ये भी स्त्रीलिंग है। आई वाले हैं सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि। तो वैसे नहीं आपको याद रहता है, तो जैसे ताई कह देते हैं, ताई, तो इसे आप याद रख सकते हैं। ताई क्या है, ताई स्त्रीलिंग है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ताई मतलब सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं आई वाले, तो ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद आ जाता है जो आवट वाले हैं, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट। तो ये जो आवट वाले हैं ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। इसके बाद आ जाता है जो ईया है, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आहट है चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट, तो ये भी आपके स्त्रीलिंग है। या वाले जैसे छाया, माया, काया आदि, तो ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है आस वाले, जैसे खटास, मिठास, प्यास, तो ये जो आस वाले हैं ये भी स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि। तो क्या है, स्त्रीलिंग है। आँख, नाक, जीभ, पलकें और ठोड़ी, तो ये जो है शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग हैं। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी हो, वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि लेडीजें डालती हैं साड़ी। सलवार है, चुन्नी, और इसके बाद धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, तो ये तो या पुरुषों वाले हैं। लेकिन माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हंसली, तो ये सारे स्त्रियों के हैं। तो इनको कुछ है यहाँ पर, इनको छोड़कर बाकी और सारे यहाँ पर ये स्त्रीलिंग वाले हैं। तो ऐसे भी जो आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से जो है स्त्रियाँ जो उनको धारण करती हैं। इसके बाद आ जाता है कुछ मसाले भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही आते हैं। दालचीनी, लौंग, वैसे नहीं याद रहता है तो स्त्रियाँ धारण करने वाला भूषण है, उससे आप याद रख सकते हैं लौंग। हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय, कॉफ़ी आदि। या वैसे नहीं याद रहता है तो जैसे रसोई का सामान है सारा ये, और रसोई में कौन काम करती है, स्त्री काम करती है, तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो जितने मसाले हैं ये स्त्रीलिंग है। तो ये तो जो हमारी यहाँ पर पहचान थी, आप जिनसे आप पहचान कर पाओगे कि कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। अब यहाँ पर इन्हीं के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आ चुका है, और जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो शब्द है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग वाला जो शब्द है वो आपने यहाँ पर बताना है। अजवाइन, टॉप, पराठा या रसगुल्ला, तो स्त्रीलिंग कौन सा है।
अब यहाँ पर देखें तो जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, जो रसोई में प्रयोग होता है, स्त्रियाँ उनको यूज करती हैं, तो जैसे अजवाइन है मसाले के अंतर्गत, तो ऑप्शन ए वाला जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब स्त्रीलिंग कौन सा है इनमें, संस्मरण, साहित्य, व्यंग्य या फिर व्याख्या। स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया यहाँ पर व्याख्या, तो यही जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो संस्मरण ये जो यहाँ पर वांग्मय जो है होगा वांग्मय, और ये साहित्य है, ये पुल्लिंग है, और व्याख्या स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा स्त्रीलिंग, नगर, देश, झील या फिर द्वीप स्त्रीलिंग, और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा डी वाला। तो झील, नदियों की, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ये क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। अब यहाँ पर नहीं में पूछ लिया गया है कि स्त्रीलिंग नहीं है। इच्छा, अत्यष्टि, झुरमुट या फिर निराशा, तो स्त्रीलिंग एक नहीं है। कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो समूह का बोध करा रहा है, तो पुल्लिंग जो यहाँ पर हो जाएगा, झुरमुट पुल्लिंग शब्द है, बाकी और जो यहाँ पर ये सारे स्त्रीलिंग है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सभा, गृह, चंदन या फिर पत्ता स्त्रीलिंग है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो सभा है यही स्त्रीलिंग है, जबकि गृह, चंदन, पत्ता पुल्लिंग होंगे। नेक्स्ट है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। बोध, अनुभव, चेतना या फिर ज्ञान स्त्रीलिंग, और यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला, अर्थात जो चेतना जो है यही यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है भाषा। तो भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं। भाषा, भाव, बोली चार हैं, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है कौन से, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। मतलब जो यहाँ पर दो इसमें आ जाते हैं, तो इसमें भाषा और बोली, भाषा और बोली ये स्त्रीलिंग है, भाव और शब्द ये पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो पुल्लिंग और दो स्त्रीलिंग है। तो भाषा और बोली ये क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है ये, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। घटना, रीति, क्षेत्र या फिर अक्षमा, तो कौन सा है यहाँ पर। तो पुल्लिंग है यहाँ पर कौन सा, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात जो क्षेत्र जो यहाँ पर आया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कष्ट, सेना, आशा या क्षमा, और इनमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन है गई वाला, तो कष्ट शब्द ही यहाँ पर पुल्लिंग है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। पर्वत, मोती, ख्याति या पत्थर, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है ख्याति, तो यही क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट रहेगा किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तिथियों के, नदियों के, दिनों के या फिर भाषाओं के, तो यहाँ पर अधिकतर जो नाम है ये होते हैं जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं, अर्थात जो दिन के जो नाम है अधिकतर दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है काम, क्रोध, मद, लोभ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, तो स्त्रीलिंग है पूछा गया है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात कोई सा भी नहीं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है भाषा, बोली, विचार, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। भाषा, बोली, विचार और राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात जो 3 है।
इसके बाद है शीर्ष अध्याय इकाई पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है। शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, तो ये जो चार हैं इनमें से कितने स्त्रीलिंग हैं। और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं, तो यहाँ पर एक ही जो स्त्रीलिंग है जो इकाई है, तो यही यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं। 1, 2, 3 या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें दिया गया है एक ही स्त्रीलिंग है। अब वही आपने बताना है कौन से वाला है। तो यहाँ पर जो व्याख्या जो शब्द आया है, व्याख्या, तो यही स्त्रीलिंग है। इसके बाद है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग या संस्कार, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये जो परंपरा जो शब्द है यही यहाँ पर इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। द्वात, द्वान, द्वार या द्वार, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है कौन सा, जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात जो द्वार शब्द है यही यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह, तो स्त्रीलिंग शब्द है कौन से वाला, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अहिंसा। इसके बाद आ जाता है लिंग बताइए। मनगढ़ंत, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग है। मनगढ़ंत, और यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो मनगढ़ंत क्या है, ये उभयलिंग है। इसके बाद आ जाता है स्त्रीलिंग शब्द गणेश, गण, गणना या फिर गणपति, स्त्रीलिंग कौन सा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है गणना, तो यही क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है क्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग है क्वाली। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो क्वाली क्या है, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है। इसके बाद है संज्ञा के जिस रूप से हमें स्त्रीत्व का बोध होगा, तो उसमें लिंग होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होगा उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन में ले जाने के लिए अंत्य स्वर के बदले अव कर देते हैं, अंत्य स्वर के साथ ऐ लगा देते हैं, अंत्य स्वर के बदले ए कर देते हैं, और या फिर अंत्य स्वर के बदले आई कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसको आपने बहुवचन बनाना है तो अंत्य जो स्वर है उसके बदले हम ए लगा देते हैं, जैसे कलम का कलमे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। विशेषण, विशेष्य, कारक या विकृत अव्यय। तो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ये विशेषण के हैं। इसके बाद है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा का अगर स्त्रीलिंग निर्धारण करना हो, अंत में हम ई लगा देंगे, दीर्घ ई, आनी लगाएंगे, स्त्री या मादा क्या लगाएंगे, कौवे का अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसके साथ हम नर या मादा लगा देते हैं, नर कौवा या फिर मादा कौवा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है मंत्री शब्द का लिंग क्या है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग। तो मंत्री शब्द का लिंग जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, अर्थात क्या है, उभयलिंग है मंत्री। इसके बाद है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग में। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के जो अक्षर हैं,
और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात पुल्लिंग में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ावा, ये बुढ़ापा होगा, बुढ़ापा, विधुर या भेड़ा। तो पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, भेड़ से भेड़ा। भेड़ वैसे तो हम भेड़ कहते हैं स्त्रीलिंग में, जब हम इसके पीछे आकारांत इसको बना दिया तो भेड़ा बन जाएगा। जैसे अज है, अज से हम क्या आजा बना देते हैं, आजा, आजा स्टाप सूत्र के द्वारा टाप लगाकर टाप का आशेष बचता है, तो वैसे ही है। इसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्टोव, स्कूल या केतली। तो कौन सा है यहाँ पर स्त्रीलिंग? तो स्त्रीलिंग कौन सा इसमें? और स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, केतली। तो यही क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। इसके बाद है इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अंधेरे, मुंडेर, नकेल या बटेर। पुल्लिंग कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, ये जो अंधेरे जो यहाँ पर शब्द है यही क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर पुल्लिंग से। अब यहाँ पर भी आपने बताना है इनमें कौन सा पुल्लिंग है, मंत्रणा, मंडली, सभा या फिर न्याय। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो ये जो न्याय शब्द है यही यहाँ पर पुल्लिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग बताना है, जहाज, जमीन, जलपान या जुलूस। और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला। तो ये जो जमीन शब्द है यही क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण या विवाह। स्त्रीलिंग। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो भाषा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित से संबंधित बताइए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अकारांत या फिर आकारांत पुल्लिंग शब्द को अगर हम दीर्घ ई में ले जाएं तो वह स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, कोट वाला एक तरीके से क्वेश्चन है। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत ज़्यादा ये परेशान भी करते हैं, उलझाते भी हैं। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही माना गया है? तो यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगर अकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसमें हम दीर्घ ई लगा दे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से जाति बोधक शब्द है, उनके अंत में अगर इन या आइन लगा दे तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इन यहाँ पर भी सेम वही है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो मिलान करना है यहाँ पर, और मिलान करने में ऑप्शन ए वाला हमारा बनेगा। तो जैसे साहब है, साहब, मेम साहब, जब हम बनाएंगे साहब का मेम साहब बन जाएगा। और पिता है, पिता का क्या बनेगा? माता। हाथी का हाथिनी और सांप का सांपिन जाय बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।